मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। देखिए, इस जो चैप्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी आसान है। ऐसे आपको क्या करना है कि जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा और यहाँ पर जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। इसमें फॉर्मूला ही काम आएगा। जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब मतलब जो भी फॉर्मूला काम आएगा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और साथ साथ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मेज के ऊपरी पृष्ठ के आकार समलंब जैसा है। तो ये जो यहाँ पर एक पृष्ठ है, मेज है, इसके जो ऊपर का आकार जो है समलंब के आकार का है। समलंब चतुर्भुज आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे। मतलब चतुर्भुज के बारे में ऐसे अभी पढ़ना क्यों कोई जरूरी नहीं है। यदि इसकी समांतर भुजा है, समांतर भुजा मतलब जो समलंब में हम लोग जानते हैं क्या, आमने सामने की भुजा या एक भुजा जो होता है समांतर होता है आपस में। जो मतलब क्या, दो भुजा आपस में समांतर होता है, क्योंकि चतुर्भुज में कितना भुजा, 4 भुजा, तो उसमें से 2 भुजा क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर यहाँ पे देखिए 1 मीटर, ये सामने सामने का जो समांतर मतलब क्या, इसको भी सीधा लाइन खींचेंगे, इसको भी सीधा लाइन खींचेंगे तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। तो 1 मीटर ये इसका लंबाई है, 1.2 मीटर इसका लंबाई है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो समांतर भुजाओं जिसको ऊंचाई हम लोग मानेंगे 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल ले। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख लेंगे समांतर भुजा हम लोग लिख लेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। दिया है कि तो क्या दिया हुआ है, तो समांतर भुजा की लंबाई तो समांतर भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, और कितना दिया हुआ है, तो 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो ये लिख लेंगे। तो अर्थात हम लोग ए बराबर ऐसे लिख लेंगे, ए बराबर 1 मीटर और बी बराबर कितना, मतलब हम लोग मानने का तरीका है। हम लोग फॉर्मूला जब बताएंगे तो आपको यहाँ पर शूट कर देंगे। तो ए और बी क्या है, तो 1 पॉइंट कितना, 2 मीटर हम लोग मान लेंगे। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बीच की दूरी है तो हम लोग ऊंचाई इसको मान लेंगे। तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई, और इसको ब्रैकेट में हम लोग एच लिख लेते हैं। एच क्यों लिखते हैं, जब हम लोग फॉर्मूला बताएंगे उसके बाद देखेंगे। कितना है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा, तो इसका क्षेत्रफल मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समलंब चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई, तो एच हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एच भी लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख देते हैं। तो ऊंचाई आप यहाँ पर गुना करेंगे ए प्लस बी, या नहीं तो हम लोग लिख लेंगे दो समांतर भुजाओं के मतलब क्या, भुजाओं की लंबाई क्या योग। तो हम लोग ए प्लस बी इसको लिख लेते हैं ताकि शॉर्ट हो जाएगा। तो 1/2 गुना ऊंचाई को हम लोग एच माने, तो एच गुना ए प्लस बी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में सब चीज दिया हो तो हम लोग आराम से लिख लिए। लिखने के बाद जो भी यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग समलंब चतुर्भुज का अगर फॉर्मूला जानते रहेंगे, 1/2 गुना ऊंचाई गुना ए प्लस बी, या मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच के जो मतलब जो समांतर भुजा है उसकी लंबाई। तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे। तो 1/2 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ, तो 0.8 मीटर, और गुना ए प्लस बी दिया हुआ, तो ए यहाँ पर 1 प्लस 1.2, यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों को। यहाँ पर देखिए 1/2 गुना 0.8। अब एक को और 1.2 को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2.2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य। अब हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 2 पचे 10, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कितना, तो 25, यहाँ पर 5 पचे 25, इतना मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 22 को 25 में भाग देंगे। पॉइंट में आंसर लाना है क्योंकि पॉइंट में ही आंसर दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट नहीं लगेगा तो ये शून्य देंगे, आपको पॉइंट वाला भाग आता होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना, 25, 8 है, 25 को 8 से अगर गुना करेंगे तो 25, 8 पंच 40, और 16 2 18, 180 आ जाएगा। तो 25 8 कितना हुआ, तो 180, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4,
और यहाँ पर ये कट हुआ, फिर से देखिए 25 आठे 25 आठे यहाँ पर 180, उसके बाद फिर से 0 देंगे तो 25 आठे यहाँ पर फिर से यहाँ पर 4 0 1 1 फिर से आ जाएगा यहाँ पर घटाएंगे 0, यहाँ पर ये आ जाएगा 0 1, यहाँ पर 3 आया और उसके बाद फिर से आ जाएगा 3, यहाँ पर 11 8 11 में से यहाँ पे 3 जाएगा, तो कहीं पे लगता है यहाँ पर मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पर 1.2 और 0.8 है, 0.8 है, इसको भी हटाएंगे तो पॉइंट में 0 आ जाएगा। यानी हम लोग इसको अगर गुना ही कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी। तो हम लोग ऐसे क्या करते, यहाँ से हम लोग को कुछ यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.8 को गुना अगर 2.2 में करेंगे, 2.2 में, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया फिर 8 दूनी 16, ये आ गया तो कितना 6 1 7, फिर 1 2 0 लगाएंगे तो 1 पॉइंट इतना आया और 2 से इसको भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो लगभग 8 दूनी 16 और 0 यहाँ पर देखिए तो ये कितना आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आप काटे नहीं, ये दोनों को जोड़ के इसको गुना कर दिया, 2 से भाग देंगे तो कितना 1.76 और भागा 2। अगर मान लीजिए आप इसको भाग देंगे 1.76 2 से भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर सुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर 1 2 8 16, तो कितना आया 0.88 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर मिस्टेक हुआ का आंसर ही नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, तो उसके लिए आप क्षमा कर देना। यहाँ पर देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको थोड़ा हटा के करना है ताकि देखने में अच्छा लगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, समांतर चतुर्भुज की लंबाई जो दिया, भुजा की लंबाई जो भी समांतर भुजा की लंबाई क्या दिया 1 मीटर और 1.2 मीटर, तो इसको एक को हम लोग ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, मान लिए। उसके बाद ऊंचाई भी दिया हो तो ऊंचाई भी मान लेते हैं, तो मतलब ऊंचाई भी लिख लेते हैं। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना ऊंचाई और फिर गुना समांतर भुजाओं का योग अर्थात a + b। दोनों को सॉल्व करते हुए हम लोग 1.76 बटे में 2 आएगा, क्योंकि ये 2 बटे में है तो अगर भाग देंगे तो फिर से आ जाएगा कितना 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब का क्षेत्रफल, जो भी लिखा हुआ है हम लोग लिख लेंगे। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी लिख लेंगे। ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं तो h ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा, 4 सेंटीमीटर। उसके समांतर भुजा का एक जो मतलब क्या भुजा दिया हुआ है तो ऐसे लिख लेंगे एक भुजा, तो हम लोग क्या मानते हैं उसको a मानते हैं। जो हम लोग फॉर्मूला 1/2 गुना ऊंचाई गुना a + b करते हैं, उसी में a दिया हुआ है, तो हम लोग को 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा निकालना है, अर्थात दूसरी जो भुजा होता है कितना होता है b, तो b ही निकालना है, तो b हम लोग वाट लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूरा एकदम सॉलिड हो गया, अब समझ में आ रहा है क्या आखिर हम लोगों को करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए एक ही यही फॉर्मूला से ज्यादातर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 गुना ऊंचाई, फिर गुना करेंगे गुना ऊंचाई और a + b कर देंगे, a + b। समलंब का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ, तो ऊंचाई दिया हुआ है 4 हम लोग लिख लेंगे, गुना दिया हुआ है और निकालना क्या है हम लोगों को, b निकालना है, तो हम लोग b यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और b को हम लोग b ही लिख देते हैं क्योंकि b निकल जाएगा तो आराम से काम आपका चल जाएगा। तो देखिए कटने वाला है, इसको काट देंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम रखेंगे इसको, और 2 गुना 1 तो 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और गुना और b प्लस में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को b निकालना है, तो कैसे चर को जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वही करेंगे। यहाँ पर देखिए 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ पर तो गुना में है तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा। यहाँ बच गया कौन, 10 सेंटीमीटर प्लस b बच गया, ये बच गया, इसी को सेम रखेंगे। अभी देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर का कट जाएगा, ये कितना 12 में 17 दूनी 34, 17 12 में कटेगा तो इधर क्या आ गया 17 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस b। हम लोगों को निकालना क्या है, b की लंबाई, मतलब कि दूसरी जो समांतर भुजा वही निकालना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर, तो b बराबर कितना बच गया, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है b, तो इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः
अतः समलंब का दूसरी समांतर भुजा, ये लैंग्वेज में लिखना है, समांतर भुजा बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ आपको अच्छे से वो लिख लेना। सबसे पहले तो समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ 34 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ, तो ऊंचाई जिसको हम लोग h मानते हैं 4 सेंटीमीटर। ए दिया हुआ, ए मतलब क्या, जो समांतर भुजा, क्योंकि समलंब में क्या होता है, दो समांतर भुजा होता है, तो मतलब आमने सामने का जो भी समांतर हो तो पहली समांतर भुजा दिया हुआ, ये जो जैसे ये चित्र में बनाया हुआ, तो पहली भुजा दिया हुआ, तो पहली भुजा क्या दिया हुआ, तो ए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। बी हम लोगों को निकालना है, तो बी बराबर वाट दे लिख लेंगे। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई जिसको h करते हैं गुना a प्लस बी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला सॉल्व करते हुए हम लोग b बराबर कितना ला लिए, तो 7 सेंटीमीटर ला लिए। और लास्ट में लिख देंगे अतः समलंब की दूसरी समांतर भुजा बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व ये कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक समलंब के आकार के खेत ABCD की वार की लंबाई 120 मीटर है। जैसे देखिए यहाँ पर ABCD की लंबाई कितना है 120 मीटर। तो यदि BC कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, BC 48 सेंटीमीटर, CD कितना दिया हुआ है तो 17 सेंटीमीटर, AD तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए। भुजा AB और कितना AB और समांतर भुजा AD है, तो AB यहाँ पर AB है और कितना है तो AB और AD नहीं, ये दूसरा चित्र में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं, नहीं बिना चित्र के ही बन जाएगा। तो हम लोग देखिए तो यहाँ पर वार की लंबाई तो हम लोग लिख लेंगे समलंब के आकार में जो मतलब जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ABCD के यहाँ पर D की वार की लंबाई, वार मतलब क्या, जैसे जो भी कुछ दिया हुआ, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ, तो इसके चारों ओर की लंबाई जो होगा, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी तार लगाना, तो ये तार लगाते हुए ये पूरा आएंगे तो वही उसका लंबाई हो जाएगा। तो वार की कुल लंबाई, तो लंबाई क्या दिया हुआ तो 120 मीटर दिया हुआ। यदि उसमें से देखिए BC दिया हुआ, BC कितना 48 मीटर दिया हुआ, ये सब भुजा दिया हुआ। CD दिया हुआ तो 17 मीटर दिया हुआ। उसके बाद AD दिया हुआ कितना तो 40 मीटर दिया हुआ। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो AD और BC क्या है समांतर है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो AD हम लोग को दिया हुआ, BC भी दिया हुआ और CD भी दिया हुआ, और AB यहाँ पर अगर हम लोग निकालना है, AB अगर पहले निकाल लेंगे AB तो यही हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, AB निकालने के लिए अगर मान लीजिए चारों ओर की लंबाई दिया हुआ, ऐसे मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ, ऐसे एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसे, तो मान लीजिए कि इसका लंबाई 48 मीटर दिया हुआ, ये 17 मीटर दिया हुआ और ये 40 मीटर दिया हुआ, निकालना ये है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो टोटल दिया हुआ, टोटल लंबाई दिया हुआ, टोटल मतलब वार की लंबाई मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से एक तार लगाते हुए ये पूरा जाएंगे तो 120 मीटर होगा। तो हम लोग ये तीनों को जोड़ते हुए, मतलब तीनों को जोड़ के 120 से घटा लेंगे तो तीसरा बन जाएगा। तो AB का अगर हम लोग लंबाई निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे AB के लंबाई के लिए, तो हम लोग लिख लेंगे भुजा AB की लंबाई, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, वार की लंबाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बनाने का तरीका है। BC प्लस CD प्लस AD सबको जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे 120 से हम लोग सबको जोड़ के यहाँ पर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 17 प्लस 40। अब जोड़ेंगे तो 120 यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 48 है दिया हुआ, 8 7 15, 15 5 बाकी 1 हुआ, 8 7 15, वहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 4 8 1 9 9 1 10 हुआ। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना 10, यहाँ पर आ जाएगा 15 आएगा, ये 15 मीटर होगा क्योंकि सभी मीटर में ही था, तो 15 मीटर जो AB की लंबाई हो जाएगा। तो AB की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तो खेत क्या यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है, तो कह रहा है कि तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB समांतर भुजा AD कितना दिया हुआ BC पर लंब है, AD तथा BC पर लंब है, तो मतलब AB की लंबाई जो है वही ऊंचाई हो जाएगा।
तो AD की लंबाई थी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई AD ही है, लंब क्या है AB है, तो AB 15 मीटर हो जाएगा। उसके बाद समांतर भुजाओं की लंबाई तो A और B, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए AD और BC पर लंब है, तो AD और BC क्या है, तो समांतर भुजा है। तो AB जो है समांतर भुजाओं, तो समांतर भुजा कौन, AD और BC है। तो AD देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 मीटर, तो एक को हम लोग A मान लेते हैं। उसके बाद BC यहाँ पर देखिए B क्या दिया हुआ, तो BC, तो BC कितना दिया हुआ 48 मीटर, तो 48 मीटर हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल, खेत क्योंकि समलंब के आकार में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब के आकार में है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल, या तो लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना ऊंचाई, तो अर्थात h, और फिर से गुना a प्लस b, तो 1/2 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ है, तो 15, उसके बाद गुना करेंगे, फिर से a कितना दिया हुआ है 40 प्लस यहाँ पर 48। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ये h इतना दिया हुआ है 15, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो 15 ये गुना में हो जाएगा 40, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, 40, यहाँ पे देखिए 40 88 बटे में 2, तो यहाँ पर 22 दूनी 44। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे, तो ये 44 और 15 का गुना कर लेते हैं, 44 गुना 15, ये क्योंकि गुना में ही होगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 066, कितना है 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर ही होगा, तो ये मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल वही है, खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना 660 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा दिया हुआ, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD की वार की लंबाई, मतलब क्या, जो अगर मान लीजिए ये खेत है, यहां से लेके पूरा की लंबाई कितना 120 मीटर दिया हुआ, और उसमें से भुजा, क्योंकि देखिए जो खेत समलंब दिया हुआ मतलब 4 जो खुट्टा होगा, मतलब 4 खुट्टा नहीं 4 भुजाओं में बटा होगा, तो उसमें से BC में दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, CD में दिया हुआ सेंटीमीटर है मीटर, CD दिया हुआ 17 मीटर, AD दिया हुआ 40 मीटर। तो AB निकालना, AB निकालने का क्या मतलब, क्वेश्चन में देखिए भुजा AB समांतर भुजाओं मतलब ऊंचाई निकालना, AB जो दिया हुआ समांतर भुजाओं पर लंब है, लंब मतलब क्या, जो ऐसे तिरछा रहता है, मतलब जो ऐसे यहाँ पर जो सीधा सीधा होता है ये लंब हो जाता है। तो AB का हम लोग लंबाई निकालेंगे, तो AB कैसे निकालेंगे, जो वार की लंबाई मतलब टोटल लंबाई, उसमें से हम लोग जो 3 भुजा दिया हो उसको योग करके निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा AB, चारों भुजा का लंबाई हम लोग निकाल लिए। उसमें से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंब आखिर कौन सा है, तो ऊंचाई जो होगा वही लंब हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर 15 AB। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर भुजा AD और BC पर लंब है, तो कौन है AB तो ऊंचाई हो जाएगा, और AD और BC क्या है समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा हम लोग एक 15 है, सॉरी एक 40 है, एक 48 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग A बना देंगे, एक को B बना देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे समलंब का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या जानते हैं 1/2 गुना h, फिर से गुना करेंगे a प्लस b, वही फॉर्मूला लगाएंगे और 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में लिख देना अतः खेत का क्षेत्रफल बराबर 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है पेचीदा, तो आपको ध्यान से थोड़ा बनाना होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चतुर्भुज आकार में खेत की विकर्ण, देखिए यहाँ पर विकर्ण जो है खेत का जो विकर्ण 24 मीटर, तो यहाँ पर चतुर्भुज के आकार में दिया हुआ, तो विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक 24 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद शेष जो सम्मुख शीर्ष इस खींचे गए हैं कि लंब कितना है, तो यहाँ पर लंब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लंब जो है 8 मीटर, यहाँ पर जो खींचा गया, जो विकर्ण खींचा गया, और 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए एक फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं, जैसे दिखते हैं हम लोग यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से लेके एक त्रिभुज के आकार में है, फिर नीचे यहाँ तक जो है एक त्रिभुज के आकार में, 2 त्रिभुज के आकार में है। तो हम लोग देखिए ऐसे अगर हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ नामकरण भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए PQR और S, तो यहाँ पर देखिए QR क्या है, आधार मान लेते हैं, ऐसे हम लोग देखिए QR क्या है, जो अगर मान लीजिए अगर उलट देंगे तो यहाँ पर जो Q है R है, तो ये 24 मीटर, इसके लिए ये आधार हो जाएगा होगा, तो QR बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 मीटर, जो कि हम लोग क्या ब्रैकेट में लिख लेते हैं आधार हो जाएगा।
ठीक है, ये आधार हुआ। और P यहाँ पर और भी कुछ लिख लेते हैं, O रख लेते हैं, यहाँ पर T रख लेते हैं। और उसके बाद देखिए P और O क्या 13 मीटर कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, लंब कर देंगे, शीर्ष लंब। यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं ऐसे, त्रिभुज कौन सा बना देंगे त्रिभुज, तो PQR में, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। ये आधार और शीर्ष लंब P, यहाँ पर देखिए PO क्या है, लंब हो जाएगा या शीर्ष लंब बोलो। अब उसके बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम लोग देखिए QRS ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज QR और S में, ये त्रिभुज में QR में, तो आधार इसके लिए भी 24 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे QR जो कि 24 मीटर है, ये भी आधार हो जाएगा, ब्रैकेट में आप लिख देना ताकि याद रहेगा, ये आधार हो जाएगा। ऐसे ही बनाना, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो उसके बाद ST क्या हो जाएगा, ST, तो ST 8 मीटर हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आखिर ये बनाने का आखिर क्या मतलब, क्या आखिर क्या मकसद है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चतुर्भुज, तो हम लोग लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल देखिए, खेत का क्षेत्रफल हम लोग दो हिस्से में बांट दिए, दो त्रिभुज में इसको बांट दिए। तो कौन कौन त्रिभुज में, तो ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल। देखिए आखिर क्यों, तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज बना दिया, और यहाँ से लेके QRS एक त्रिभुज बना दिए। तो ये जो आयत के आकार, सॉरी आयत का नहीं, चतुर्भुज के आकार में जो दिया हुआ, तो एक यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अलग निकाल देंगे, इसका दोनों को जोड़ देंगे तो खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए जो यहाँ पर पहले ही लिख लिए त्रिभुज PQR में, QR यहाँ पर दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे लिख लेते हैं, कहीं पर आप लिख लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी तो आपको याद ही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी आसान, 1/2 गुना आधार गुना लंब होगा, या शीर्ष लंब आप कर सकते हो, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग देखिए त्रिभुज का, यहाँ पर देखिए इसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2, और आधार क्या है, PQ है, और उसके बाद शीर्ष लंब क्या दिया हुआ, तो शीर्ष लंब यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो PO दिया हुआ, तो PO प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर QRS में क्या दिया हुआ, तो 1/2, उसके बाद क्या दिया हुआ QR, और गुना S क्या दिया हुआ, तो मतलब सॉरी ये S नहीं, लंब क्या दिया हुआ, तो 8 मीटर दिया हुआ। अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/2 PQ दिया हुआ सब में, या PQ या QR बोलो, सॉरी PQ नहीं, यहाँ पर आधार क्या दिया हुआ, QR दिया हुआ, QR या RQ बोल सकते हो, या QR, तो मतलब उल्टा ऐसे बोल सकते हो 24। और उसके बाद देखिए यहाँ पर PO नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर लंब होगा, PO नहीं, हाँ PQ नहीं, PO होगा। यहाँ पे देखिए तो 13 मीटर, और उसके बाद फिर से प्लस करेंगे तो 1/2, और गुना क्या कर देंगे, गुना ये 24 इसमें भी वही है, और 8 मीटर। यहाँ पर देखिए इसमें लंब क्या दिया हुआ था, तो लंब जो दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, लंब आखिर क्या दिया हो, तो ST दिया हो, और ST क्या दिया हुआ, तो 8 मीटर। ऐसे सवाल जब हम लोग बना ही रहे तो ऐसे कर देंगे, सब मीटर में ही दिया हो क्वेश्चन में, सब मीटर में, तो आपको भी सबको मीटर में ही रखना होगा। तो ये देखिए कटने वाला है, तो इसको काट देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, तो ये भी 12 बार में कट जाएगा। तो हम लोग 12 गुना 13 करेंगे, तो 12 गुना 13 कर देते हैं, तो 12 गुना ये 13 हो जाएगा, तो 12 गुना 13 कर देंगे, 12 गुना 13 तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 एकम 12, कितना हो जाएगा, 6 5 1 156 मीटर होगा इधर, अब प्लस 12 8 96 मीटर। अब गुना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 12 9 6 14 1 15 15 2 15 5 बाकी 1, उसको 1 1 2, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर, यहाँ पर भी मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर में ही होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आएगा, गुना रहता है तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। देखिए नहीं समझे होंगे आप, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक चतुर्भुज के आकार में खेत दिया हुआ, जिसका विकर्ण क्या दिया हुआ, जो कि आधार बनता है, बाद में हम लोग त्रिभुज इसको बना देते हैं तो आधार बन जाता है। तो ऐसे हम लोग आधार नाम ले लिए, जैसे नाम त्रिभुज कुछ नामकरण कर देना, आपको भी कुछ नामकरण यहाँ पे कर देना, ABCD जो भी आपका मन है ऐसे कर देना। तो ऐसे करेंगे त्रिभुज PQR में, ऐसे QR जो आधार हो जाएगा, PO जो कि लंब हो जाएगा, और दो एक जो
ऊपर से त्रिभुज बन गया और एक नीचे से बन गया, ऐसे बना दिया। उसमें भी हम लोग फाइंड कर लिए आधार कौन सा हो जाएगा, लंब कौन सा। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज में हम लोग बांट दिए तो उसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकालते हुए सॉल्व करते हुए हम लोग कितना आ गया, तो 252 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बहुत आसान है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो D1 दिया हुआ है, मतलब विकर्ण दिया हुआ है, पहले विकर्ण ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, पहले विकर्ण दिया हुआ, ये सब लिखना जरूरी है, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद D2 दिया हुआ कितना, तो ये दूसरी विकर्ण हो जाएगा, दूसरी विकर्ण। आप D1 कुछ भी मान सकते हैं, A1 B1 कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी विकर्ण क्या दिया हुआ, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखना है, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुना D1 फिर से गुना D2 हो जाएगा, मतलब एक विकर्ण की लंबाई और गुना दूसरी विकर्ण की लंबाई। तो 1/2 D1 कितना दिया हुआ है, तो D1 7.5, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर। अब फिर से यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ 2 छक्के 12, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7.5 सेंटीमीटर अब गुना कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे तो 7.5 गुना 6, 6 पंचे 30, 30 का शून्य बाकी 3, 7 छक 42, 3 45, पॉइंट के बाद एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, तो 45.0 होगा, 45 सेंटीमीटर ही, और स्क्वायर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख देना, इसमें कुछ नहीं लिखना। तो देखिए क्वेश्चन तो ये काफी आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ D1 पहली विकर्ण, जिसको हम लोग इतना ले लेंगे, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ D2 दिया हुआ। तो अब समचतुर्भुज का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है आराम से बना दोगे। 1/2 गुना D1। देखिए इसमें जो सारा काम आ रहा है फॉर्मूला, थोड़ा बहुत कंसेप्ट का काम आ रहा है, थोड़ा बहुत कम की मात्रा में, तो आपको इसमें एकदम फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए 2 ही फॉर्मूला अभी तक पढ़े, एक समलंब का क्षेत्रफल जो कि 1/2 गुना H गुना A प्लस B, मतलब दोनों समांतर जो भुजा हुआ है उसका योग लिखें। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2, और वही फॉर्मूला पे हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब कितना 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण, देखिए काफी आसान है। तो हम लोग देखिए समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना, जब विकर्ण दिया रहता है तो D1 गुना D2, मतलब दो विकर्ण की लंबाई गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समचतुर्भुज के, तो यहाँ पर लिख लेंगे समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर, भुजा कितना दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद शीर्ष लंब क्या दिया हुआ, तो शीर्ष लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल, ये भी आपको याद रखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, भुजा मतलब आधार गुना शीर्ष लंब, आधार यह भुजा हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार इसको लिख लेते हैं, आधार। उसके बाद आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर, तो 6 चौके 24 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आया क्षेत्रफल, तो एक आंसर ये होगा। ठीक है, एक आंसर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उसी क्वेश्चन में दिया हुआ दूसरे विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, तो D1 बराबर दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ, विकर्ण जो भी दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले विकर्ण दिया हुआ है, पहली विकर्ण जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं आराम से। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है D2 निकालने, जो कि दूसरी विकर्ण होगा। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, अब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो पहले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी होता है फॉर्मूला, वो भी होता है, दोनों याद रखना। समचतुर्भुज तो क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2, मतलब पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 1/2 गुना D1 कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ D2 निकालना है, तो हम लोग गुना 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेम रखेंगे, उसके बाद 4 गुना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर D2 हो जाएगा। तो ये D2 निकालना हम लोगों को, तो D2 हम लोग ये 24 को हम लोग भागा में लगा सकते हैं, इधर लिखें या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है।
तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, 6 चौके 24, 24 आ जाएगा। तो D2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग देखिए ये इसका विकर्ण की लंबाई, एक आंसर ये हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्षेत्रफल बराबर कितना 24 सेंटीमीटर तथा दूसरी विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह 2 आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है तो दो समचतुर्भुज का भुजा दिया हुआ जिसको हम लोग आधार बना देंगे, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शीर्ष लंब तो दिया ही है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब, इससे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरी विकर्ण निकालो। तो D1 गुना D2 मतलब D1 जो फॉर्मूला लगाए थे यही वाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना फिर D2, यही फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए, 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए सॉल्व करने में आप गलती नहीं करना, नहीं तो आपका मतलब फॉर्मूला याद भी है तो आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना है। समझ गए?